दोस्तों, तेल अवीव पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। जी हाँ, इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। कहां हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किसने किया है, सारी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि उसकी तस्वीर जिसने भी देखी उसे ईरान इजराइल का युद्ध याद आ गया, जब ईरान एक एक करके इजराइल पर अटैक कर रहा था। वैसे ही कुछ हथियार के साथ यह हमला हुआ है। क्या ईरान की तरफ से हुआ? नहीं, देखिएगा वीडियो, आप देखते समझ जाएंगे। इजराइल को जबरदस्त झटका इससे लगा। इसी के साथ साथ आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग जगह गजा के अंदर हमास के लड़ाकों ने जो माइंस बिछा रखे हैं, उसकी चपेट में इजराइल का एक कमांडर आ गया, उसके साथ एक सैनिक, यानी 3 से 4 लोगों की जान उसमें गई है, इजरायली सैनिकों की। उसका वीडियो है पूरा, आप देखिए। अचानक से धमाका हुआ और सब कुछ धुआं धुआं हो गया। वहीं आपको दिखाऊंगा कि इजराइल के सैनिक फिर से, एक खबर आई कि सुसाइड कर लिया है। खबर निकल कर आई है कि इसका बदला मस्जिद पर हमला करके लिया जा रहा। बहुत सारी खबरें हैं और सारी एक्शन से भरपूर है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल इस समय घिरा हुआ है और हमास जो कल तक बैकफुट पर नजर आ रहा था, 20 दिन में आज किस स्तर पहुंच गया, कितना ताकतवर हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह हर कोई जानता है कि पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पर तब से जब फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ, और क्या यूं कहा जाए फिलिस्तीन के समर्थन में, ये कहा कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलना चाहिए, देश का दर्जा न केवल मिलना चाहिए बल्कि प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं इजराइल बहुत घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा धमाका है यहाँ पर। अब आप देखिए, पहले धमाका दिखाने जा रहा हूँ, पहले वीडियो देखिए। ये 30 जुलाई की खबर बताई जा रही है। यमन की तरफ से यह हमला हुआ। जी हाँ, हूती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया। दरअसल हूती लड़ाकों के साथ 2 दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कत क्या मतलब, जो कर रहे हैं, एक तो उनके अपने लड़ाके खड़े हुए हैं सऊदी अरब बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ हो क्या रहा है, वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल या किसी न किसी मिसाइल दाग कर या ड्रोन दाग कर या फिर रॉकेट के जरिए इजराइल को जख्म भी दे रहे हैं। अभी बर्शिवा में किया था और अब तेल अवीव में यह हमला किया गया। दावा यह है कि तेल अवीव जो है जल गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास यमन ने ड्रोन से बड़ा अटैक किया है, जिससे दहशत का माहौल इस समय इजराइल में बना हुआ है। पहली ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब दूसरी वीडियो जरा देखिएगा, कैसे इजरायली सैनिक क्यों सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह आप समझ जाएंगे। तो पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो निकल कर सामने आया। आपने देखा कि 2 इजरायली सैनिक थे, जबकि सैनिक नहीं, उसमें से एक का कमांडर था जो वहां पर लगा हुआ था, नए ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, कुछ कर रहा था। तब तक उसका पैर पड़ जाता है एक माइन पर, यानी सुरंग है नीचे, सुरंग से नीचे, सुरंग तो है लेकिन ज़मीन के और सुरंग के बीच में इस तरह के माइन लगा दिए गए। दरअसल पूरे गजा में इजरायलियों की मौजूदगी नहीं है, इजरायली सैनिकों की, लेकिन जहाँ जहाँ मौजूदगी है और जहाँ सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर रात के वक्त में हमास के लड़ाके इसी तरीके से बम गोला बारूद लगा देते, नीचे फिट कर देते, जिसकी वजह से आपने अब तक देखा कि कितने अपने सैनिकों को इजराइल खो चुका है। उसके टैंक, उसके D9 बुलडोजर, उसके कई वाहन किस तरह से बर्बाद हुए, हम सब ने देखा। अब ये निकल कर आया आपके सामने, बिल्कुल वीडियो है ये, जिसमें बताया गया जो लड़ाका संगठन है उसने खान यूनुस में ये एक धमाका किया। वहाँ पहले ही बम लगा हुआ था नीचे, जिसमें कमांडर मारा गया इजराइल की आर्मी का, और उसके साथ कई और सैनिक मारे गए। ये अपने आप में बड़ी घटना है। अब आपके सामने लाइव फुटेज है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमास का लड़ाका भागता हुआ जाता है, वो टैंक के अंदर, जो टैंक है उसके अंदर वो बम डालकर भाग आता है और उसके बाद विस्फोट होता है। लेकिन ये पहला ऐसा हमला देखने को मिला कि अब इससे दहशत में है इजराइल के सैनिक। वो इसी बात से डरे हुए हैं। दरअसल वो रात में सोते नहीं हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर हमारी आँख छपकी, वो हमास वाले जगे हुए हैं, सारे के सारे टूट पड़ेंगे और खदेड़ने के लिए तैयार बैठे। क्योंकि आप गजा में, पहली बात तो पूरा का पूरा इजरायली फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर बसा है, तो खदेड़ना तो इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन फिर भी इस समय जो गजा के अंदर घुसे हुए हैं उनको कैसे खदेड़ना है उसको लेकर है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये लगातार सुसाइड भी हो रहा है। देखिए, एक और इजराइल की मीडिया ने कंफर्म किया है कि एक और इजरायली सैनिक ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तकरीबन 300 दिन से वो लगातार गजा में काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था और लगातार इनोसेंट पीपल्स को मार रहा था। नहीं, फिलिस्तीनी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, सबको मार रहा था। इतना ज़्यादा अवसाद में आ गया कि आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। देखिए, इजराइल की आर्मी सिर्फ बम गोला बारूद से नहीं हो रही। देखिए, मैं ऊपर वाले के बारे में क्या कहता हूँ कि ऊपर वाला है। अब आप समझिए खेल क्या है। आप क्या कर रहे हैं, पहले बम गोला बारूद हमास को मारेंगे, लेकिन आप फिलिस्तीनियों को, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे। वही स्थिति लौट कर इजराइल के ऊपर आ रही है। आप उन्हें भूख से तड़पाते हैं, ये दहशत से मर जाते हैं, ये लाश देख देख के डर गए। इन्हें फिलिस्तीनियों की लाश से फ़र्क नहीं पड़ता।
जब आए अपने दोस्त साथी सैनिक की लाश देखते हैं, उसका अंग भंग हो गया है, यानी कि सब कुछ चिथड़े उड़ गए, ये डर जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते, जगे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में है। जो छुट्टी पर आता है वो समझ लीजिए उसने कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया हो, लेकिन जब उसकी छुट्टी खत्म होती है दोबारा गजा वापस जाना होता है तो खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया। वो इतनी दहशत में वो गजा वापस नहीं जाना चाहते, और नाराजगी सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू से इनकी। अब आइए एक खबर और दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन देखते चलिए ये वीडियो। तो हुआ क्या है कि इजराइल क्या कर रहा है, मैं वही कह रहा हूं ना, आपको हमास को खत्म करना था ना, आप कर क्या रहे हैं, मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। ये धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हैं। अब ये मस्जिद है, ये गजा की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद थी जिसको निशाना बनाया गया। इससे पहले आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप से इनकी ठन क्यों गई है, कि डोनाल्ड ट्रंप जिस देश से आते हैं वो क्रिश्चियन देश है और वो अपने धर्म के साथ मजाक नहीं झेल सकते। अब तक मस्जिदें गिर रही थी तो फर्क नहीं पड़ रहा था। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रही है इजराइल को लेकर, क्योंकि इजराइल ने जानबूझकर गजा के अंदर बने हुए कैथोलिक चर्च को गिरा दिया, उस पर तोप से हमला कर दिया, जो उनके टैंक है ना उससे हमला कराया, उसी वजह से गिरे हुए। अब देखिए दूसरा ये मस्जिद, इनका यही काम दिन भर लगा रहता है, इनकी नहीं चल पा रही, दाल नहीं गल पा रही है गजा में के अंदर हमास के सामने, तो उसके बाद अभी यही एक्टिविटीज करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, यहां क्या किया जा रहा है। ये वेस्ट बैंक की अंदर की वीडियो पहले दी। لا يلا ليش يلا لا تبعد خلاص تعالوا يا جماعه باب الدار تعالوا باب الدار ورا يلا। क्या किया जा रहा है, ये वेस्ट बैंक के अंदर घर तोड़े जा रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में अब कई देश और ऐसे ऐसे देश जो अमेरिका परस्त थे वो भी उतर आए हैं। इजराइल का आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी वक्त का मतलब इजराइल जो करता रहा उसके खिलाफ अब मुखर हो चुके हैं कई देश। फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर अब लोगों में नाराज़गी भी है। अब क्या हो रहा है, फिलिस्तीन ने जो किया, मतलब फिलिस्तीन में जो हो रहा है, ऐसे वक्त में कभी भी आदेश आ सकता है, सितंबर में तो आना ही है। औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिलने जा रही है। अब ये चाहते हैं उससे पहले ही वेस्ट बैंक में और गजा के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए, उसे विवादित घोषित कर दिया जाए। इसके लिए प्रयास चल रहा है। आदेश आ गया है, वेस्ट बैंक में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें गिरा सकते हो गिराओ। उन्हें खदेड़ा जा रहा है बंदूक की नोक पर। अपने परिवार को बचाने के लिए जो फिलिस्तीनी हैं वो छोड़ दे रहे हैं घर, और जो कुछ ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। सब तरह की तस्वीरें निकल कर भी सामने आ रही हैं, कैसे इनके साथ हाल हो रहा है। अब देखिए, माई पीपल आर स्टार्टिंग टू हेट इजराइल। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया। दरअसल एक सर्वे आया था जिसमें पूछा गया था कि अमेरिका में नेतन्याहू को और इजराइल को कितना पसंद किया जाता है, जिसमें पता लगा कि एक वक्त में नेतन्याहू को भी अमेरिकन पसंद करते थे, क्योंकि कथा कहानियाँ वैसी ही सुना रखी थी। आप भी कभी जाकर सुनिएगा तो इजराइल यार मोसाद होना चाहिए, मोसाद जैसे, वो सारी झूठी कहानियाँ थी। अब एक सर्वे आया जिसमें पता लगा कि इजराइल की जनता नफरत करती है नेतन्याहू से और इजराइल से। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार किया है। नमस्कार।